लोग एक्सरसाइज 13.1 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन है ए फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर इवेंट्स E इज इक्वल टू 135, F इज इक्वल टू 23 एंड G इज इक्वल टू 2 3 4 5। हमको फाइंड करना है P E बाई F एंड P F बाई E। वैसे ही सेकेंड थर्ड को भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पहला फाइंड करेंगे, ये वाला। तो किसी भी पासे को जब फेंका जाता है तो उसका जो सैंपल स्पेस बनता है वो है S इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। पासे में 1 से लेकर के 6 तक फलक होता है, तो NS इक्वल टू 6 होगा। यहाँ पर S के अंदर 6 एलिमेंट है तो NS इक्वल टू 6 होगा। हमारा जो पहला इवेंट दिया है E इक्वल टू, वो दिया है 1 3 5, F दिया है 2 3 और G दिया है 2 3 4 5। जो पहला पार्ट है हमारा वो निकालना है हमको P E बाई F। इसका फार्मूला होता है P प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बटा के ऊपर और बटा के नीचे जो दिया है उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, और बटा के नीचे जो दिया है F उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो फार्मूला होगा P, ये दोनों का इंटरसेक्शन मतलब E इंटरसेक्शन F अपॉन बटा के नीचे F दिया है तो PF। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालेंगे, तो E में यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट है तो ये 3 और टोटल है 6, तो ये 3 बाई 6 टोटल 6 है। वैसे ही F का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, इसमें टोटल एलिमेंट 2 है तो ये 2 हो गया और टोटल है 6 यहाँ पर, तो 2 बाई 6। G की प्रोबेबिलिटी होगी, गिनिए इसको, 1 2 3 4 तो ये 4 और टोटल NS है 6 तो ये हो गया 6। तो ये तीनों की प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाल ली। अब यहाँ पर E और F का इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर E और ये F, ये दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो E और F का इंटरसेक्शन 3 आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू, यहाँ पर एक ही एलिमेंट है इसलिए 1 और अपॉन 6 मतलब टोटल को बटा के नीचे लिखते हैं। अब हमको निकालना क्या है वो देख लेते हैं। हमको निकालना है P E बाई F। तो देखिए यहाँ पर P E बाई F, P E बाई F का जो फार्मूला होता है वो है P E इंटरसेक्शन F बाई PF, ये फार्मूला है। अब ध्यान से देखिए, इस फार्मूले में हम मान को रखते हैं, तो P E इंटरसेक्शन F, इसका मान 1 बाई 6 है। P E इंटरसेक्शन F, इसका मान है 1 बाई 6 और अपॉन PF, तो PF है यहाँ पर 2 बाई 6, तो हो जाएगा 2 बाई 6। तो ये 6 से 6 कैंसल हुआ तो 1 बाई 2 आया। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है PF बाई E। तो PF बाई E का फार्मूला होता है P, ये दोनों का इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन E और बटा के नीचे E का प्रोबेबिलिटी। PF इंटरसेक्शन E, इसका मान देखिए यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है PF इंटरसेक्शन E 1 बाई 6 है, ये 1 बाई 6 हुआ। PE देखिए 3 बाई 6, तो हो जाएगा 3 बाई 6, 6 से 6 कैंसल, तो ये आया 1 बाई 3 आंसर। तो इस तरह से हमारा जो ये पहला है ये कंप्लीट हो गया है, पहला पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में P E बाई G और P G बाई E का मान हमको निकालना है।
तो चलिए सेकेंड पार्ट में आते हैं। ई का मान दिया है 135, एफ दिया है 23, जी दिया है 2 3 4 5, ये क्वेश्चन में दिया है। यदि हम जी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यहाँ पर, तो यह है 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4 और टोटल 6 है, तो 4/6। ई की प्रोबेबिलिटी 1 2 3, तो ये 3 टोटल 6। एफ की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर एफ की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं, जरूरी नहीं है, चलिए मैं निकाल देता हूँ पी एफ। तो ये हो जाएगा 1 2, तो 2 और टोटल है 6। अब ई और जी का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो ई का और जी का इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं 3 और 5 दोनों में है, ये 3 और 5 ई में है और जी में भी 3 और 5 है, दोनों में है, तो यह आ जाएगा 3 5। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो 1 2 दो अवयव है और टोटल है 6, तो 2/6। अब सीधा फार्मूला में इसको रखते हैं। हमको निकालना क्या है, पी ई बाई जी, तो हो जाएगा पी ई बाई जी इक्वल टू पी, ये दोनों का इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन जी और बटा के नीचे जी है तो अपॉन पी जी। तो पी ई इंटरसेक्शन जी, ये देखिए इसका मान है 2/6, ये 2/6। पी जी है यहाँ पर 4/6, 4/6, तो 6 से 6 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट है पी जी बाई ई, तो पी जी बाई ई, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, जी इंटरसेक्शन ई और बटा के नीचे ई दिया है, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। पी जी इंटरसेक्शन ई, देखिए यहां पर पी जी इंटरसेक्शन ई 2/6, ये हुआ 2/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 3/6, तो 3/6, 6 से 6 कैंसल, तो 2/3 आंसर। तो ये सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में हमको ये दोनों का मान निकालना है, इसको मैं आगे नोट कर दिया हूं, आप लोग देखेंगे। ये है हमारा थर्ड पार्ट। तो पी ई यूनियन एफ बाई जी, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी निकालना है। ई का मान 135, एफ का मान 23, जी का मान 2 3 4 5 दिया हुआ है। सबसे पहले यहां पे हमको ये निकालना है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ई यूनियन एफ निकालना पड़ेगा। ई और एफ का यूनियन निकालते हैं, तो ई और एफ, ये देखिए ये दोनों को मिला के लिखना है 1 3 5 2 3, तो 1 2 3 5 दोनों को मिला के लिखना है 1 2 3 5, ई यूनियन एफ, ये हुआ। अब जो फार्मूला है हमारा, इसको निकालना है, किसको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी, इसका मान निकालना है। तो आपको पता है ये बटा के ऊपर में जो रहता है वो और बटा के नीचे में जो रहता है वो दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। ई यूनियन एफ, ये देखिए ई यूनियन एफ, इंटरसेक्शन बटा के नीचे जी है तो जी, और अपॉन बटा के नीचे जी है तो पी जी, तो इसका फार्मूला ये हुआ। यहां पर देखिए ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी निकालना पड़ेगा, तो ऊपर में मैंने निकाला है ई यूनियन एफ, ये है ई यूनियन एफ, कितना है ई यूनियन एफ 1 2 3 5, और इंटरसेक्शन जी, इसका जी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। ये देखिए जी यहां पर है, ये दोनों में कॉमन देखते हैं हम, 1 इसमें है तो इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो 2 इसमें है, 3 दोनों में है, देखिए 3 दोनों में है, तो ये 3 हो गया, और 5 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये हो गया 2 3 5।
अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3, तो ये 3 और टोटल 6 अपॉन पीजी। तो पीजी कितना होगा, पीजी इस जी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1 2 3 4 यानी कि 4 और टोटल 6, तो 4/6। तो 6 से 6 कैंसिल, तो 3/4 इसका आंसर हुआ। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, ये है सेकंड पार्ट, उसको मैं लिख लेता हूं यहां पर। ये सेकंड पार्ट है, ये है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। इसका फार्मूला पहले लिखते हैं। तो अपान के ऊपर में ई इंटरसेक्शन एफ है, तो ये ई इंटरसेक्शन एफ, अपॉन के नीचे में जी है, तो ये जी, दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं फार्मूला के हिसाब से, और अपॉन नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी, मतलब जी का प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर देखिए, ई एफ और जी तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ई एफ और जी तीनों में कॉमन देखते हैं। देखिए ध्यान से, ई एफ और जी में कॉमन, ये देखिए ई में 3 है, एफ में भी 3 है और जी में भी 3 है, तो तीनों में कॉमन सिर्फ 3 है। तो ये देखिए यहां पर मैं निकाल दिया हूं, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी तीनों में कॉमन 3 है, सर्वनिष्ठ निकाले हैं। अब इसकी मान लो प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप, तो यहां पर एक ही एलिमेंट है, तो 1 अपॉन टोटल 6। टोटल मतलब यहां पर एनएस से मतलब है, एनएक्स 6 है, ऊपर में लिखा हुआ है, तो 1/6 और अपॉन पीजी। तो पीजी तो आपको पता है, जी का जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर 1 2 3 4, तो टोटल 4, यहाँ पर 4 है और एन एस का मान 6 है, तो 4/6 होगा, तो हो जाएगा 4/6। 6 से 6 कैंसर, तो 1/4 आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है।